चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एपी होती है हमारी अर्थमेटिक, मतलब है हमारी समांतर श्रेणी। अगर हिंदी में कहें इसको तो समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब जिसमें अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। अंतर का मतलब दो पदों के बीच में, दो टर्म्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में जब डिफरेंस समान होता है, इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसे एपी कहते हैं। हिंदी में हम शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी, है ना। तो एपी किसे कहते हैं, जिसमें जिसके ऐसी एपी, ऐसा एक नंबर का समूह, यानी कह सकते हो ग्रुप या सीरीज, एक टर्म, ऐसी सीरीज, सीक्वेंस कह लो, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम हो तो उस सीक्वेंस को आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक एपी है ना। उसे क्या कह सकते हैं हम कि ये हमारी क्या है, एक एपी है। तो एपी की फॉर्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी की फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ा सा देखो, एक छोटी सी हमने डेफिनेशन लिखी है, इस छोटी सी डेफिनेशन से हम समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, जिसमें कि हर टर्म ऑब्टेन होती है यानी बनती है, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, उसमें क्या, एक फिक्स नंबर ऐड करके, टू द प्रीसीडिंग, किसके साथ में, प्रीवियस, प्रीसीडिंग के साथ में, प्रीसीडिंग नंबर के साथ में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर वैल्यूज को ऐड करते हैं, तब हमें अगली वैल्यू मिलती है ना। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को छोड़कर, मतलब फर्स्ट टर्म ऐसे नहीं बनती, फर्स्ट टर्म तो कोई भी हो सकती है। फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, कोई भी, स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि हमने मान लिया जैसे 3, तो 3 5 7, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, एक एपी है। आप कैसे कहोगे कि ये एपी है, एपी कहने का मतलब है कि जब हमारे दो पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो, इक्वल हो, दोनों पदों के बीच का डिफरेंस कैसा हो, इक्वल हो, तो आप कह सकते हो दी गई संख्या, दिए गई सीरीज, दिए गए नंबर इन द फॉर्म ऑफ एपी, एक एपी के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि मैंने क्या कहा कि एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। देखो पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, ये कहाँ से आया, इसे छोड़ दो, आप पहला कोई भी एक नंबर ले लो, उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो। कांस्टेंट मतलब जैसे कि मैं इसमें 3 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड किया कितना हो गया 6, फिर से 3 ऐड किया कितना हो गया 9, फिर से 3 ऐड किया कितना हो गया हमारा 11, ठीक है 12, फिर से 3 15। तो कहने का मतलब ये क्या है, 3 क्या है यहाँ पे, 3 वो हमारा एक फिक्स नंबर है, फिक्स्ड नंबर जो हमारा ऐड हो रहा है ना, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब एक फिक्स नंबर ऐड होता है और हमारा सीक्वेंस कैसा होता है, बढ़ता जाता है, और सीक्वेंस के हर हर दो पदों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। दो पदों का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। और इस सेम डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे और इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डी से डिनोट करेंगे। तो डी क्या है हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है ना। तो ये क्या है बेटा, हमारा कॉमन डिफरेंस है डी। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और इसके साथ साथ इसमें देखो अभी एक और लाइन रह गई थी, उसको भी पढ़ लेते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। रिमेंबर दैट इज कैन बी पॉजिटिव, और ये एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल 1, ऐसी एक सीरीज जिसमें पॉजिटिव डिफरेंस हो, तो 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव डिफरेंस के साथ एपी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं जिसमें क्या हो, देखो वही 3 ले लिया मान लो मैंने, फिर ले लिया 1, फिर ले लिया यहाँ से
3 -1 और फिर माइनस, या फिर ऐसा करते हैं हम 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिफरेंस क्या हो, 0 हो। तो यानी कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2,2,2,2 और ये भी एपी है। तो ये तीनों ही आपके क्या हैं, एपी हैं। तीनों ही क्या है, हमारी एपी हैं। ये भी एपी है और ये भी एपी है और ये भी एपी है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ध्यान दो बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ आपका कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस, 2। कैसा, पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव वैल्यू 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे कितना हो गया, -1, यहाँ पे फिर -1, यहाँ फिर -1, यहाँ फिर -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे d की वैल्यू हो गई हमारी 2, और यहाँ d की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ d की वैल्यू हो गई -1, और यहाँ पे d, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0 0 0 0। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी 0, है ना। चलो, तो अब आपको यहाँ समझ में आया AP क्या है, AP समझ आया, है ना। AP में हम देखो, AP क्या है, अर्थमेटिक एक प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसका अंतर क्या होता है, समान होता है। ऐसी सीरीज, ऐसा नंबर एक जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी पहली बार एक जॉब लगी, फर्स्ट टाइम एक जॉब लगी और आपकी फर्स्ट सैलरी थी 8,000। ठीक है, 8,000 आपकी सैलरी, पहली सैलरी आपको दी गई, आपको जॉब मिली और जॉब ऑफर करी गई और आपकी सैलरी थी 8,000। कितनी थी, 8,000। और आपसे कहा गया कि पर ईयर एवरी ईयर योर सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 500, और आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 500 रुपये बढ़ा दी जाएगी प्रत्येक वर्ष। तो आपकी अगली साल सैलरी क्या हो जाएगी, इतनी। फिर उससे नेक्स्ट ईयर कितनी सैलरी हो जाएगी हमारी, 9,000, है ना, 9,000 हो जाएगी। उसके बाद कितनी हो जाएगी, 9,500। तो कहने का मतलब हर साल कितनी सैलरी बढ़ रही है हमारी, 500। तो ये क्या है, यहाँ पे डी हो गया। क्या हो गया, ये डी हो गया, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। और यहाँ पे देख रहे हो आप, जो ये क्या बन गया, ये एक सीरीज बन गई। कैसी सीरीज, एपी बन गई। कैसी बन गई, एपी। देखो सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1, है ना, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। अब ये देख रहे हो, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक है और कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न है, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। पर 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 ये एक एपी नहीं है। ये क्या है, एपी नहीं है। एपी क्या है, देखो एपी, जीपी, एचपी, 3 तरह की श्रेणियां पढ़ेंगे आप 12th में, एपी, जीपी, एचपी, है ना। लेकिन हाई स्कूल में आपको मिलने ये पढ़ने को क्या, सिर्फ एपी। तो एपी बहुत सरल है, बहुत सिंपल है ना। सबसे ज्यादा सिंपल है तो एपी। एपी में क्या देखते हैं हम, कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो इसमें कितना डिफरेंस, 3 का, इनमें कितना डिफरेंस, 5 का। तो कॉमन डिफरेंस रहा, नहीं रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ तो 3 आया और यहाँ 5 आया, जबकि यहाँ भी 3 होना चाहिए था, यहाँ भी 3। तब तो हम कहते कि ये सीरीज एपी है। तो यह सीरीज एपी नहीं है, यह सीरीज हमारी एपी नहीं है। तो एपी क्या होती है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, एक कांस्टेंट टर्म हो और वह कांस्टेंट टर्म हमेशा समान हो, एक जैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए, अब आपको यह समझ आ गया कि एपी क्या है ना। अब इस चैप्टर में देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी। तो एपी क्या है, एपी के कौन कौन से चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एपी की फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म किसे कहते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म।
और क्या पता होना चाहिए, और हमें एक डी पता होना चाहिए जो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस ये पता होना चाहिए। तो एपी में हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा दूसरा क्या पता होना चाहिए हमें, nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म निकालना सीखेंगे हम कि भैया nth टर्म कौन सी होगी, nth an की वैल्यू जिसको हम an कहेंगे, तो an की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तीसरा तीसरा हम क्या सीखेंगे, तीसरा सीखेंगे हम सम ऑफ n टर्म, ठीक है, श्रेणी के मतलब एपी के सम ऑफ एपीज टर्म। तो एपीज की जितनी टर्म दे रखी होंगी उनका सम करना सीखेंगे। तो एपी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। अब चलो एक सीरीज लेते हैं और जल्दी से समझते हैं एपी को अच्छे से और अच्छे से। मानते हैं जैसे कि एक श्रेणी लेते हैं, मान लो 1 3 है ना, 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है बच्चों, ये हमारी सेकंड टर्म। ये क्या है थर्ड टर्म। इसी तरीके से आपकी ये भी चलती रहेगी कहाँ तक, nth टर्म तक। nth टर्म मतलब nवां पद, nth टर्म तक इसी तरीके से चलती रहेगी। अच्छा, अब हम प्रथम पद यानी कि a, इसको हम बोलते क्या है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a। क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, a प्लस डी। भाई हमें पता है कि सेकंड टर्म में क्या जुड़ता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट मतलब एक कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स्ड डिफरेंस। तो फिक्स्ड डिफरेंस क्या है, डी है। फिक्स्ड डिफरेंस क्या है, डी। तो डी जुड़ रहा है, डी जुड़ गया अगले टर्म में। तो अगले टर्म में और अगले टर्म में क्या होगा, और उससे बाद a प्लस, है ना, देखो क्या होगा, a प्लस डी प्लस डी। एक दो बार डी जुड़ जाएगा, है ना, एक बार डी पहले फिर एक और बार डी जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। और इसको देखो, इनको लिख सकते हैं हम a1 a2 a3 a4 a5 अप टू ऐसे ही करके an। तो an तक हमारे ये टर्म है। तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा सिलसिला। अगली टर्म होगी हमारी क्या, a प्लस 3d, है ना। इसी प्रकार से a प्लस क्या होगी, n माइनस 1 इंटू डी। ये होगी हमारी n टर्म यानी an क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कहेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका एक दूसरा नाम और होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम l। l क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। l क्या है, हमारी लास्ट टर्म। l हमारी है लास्ट टर्म। देखो ये पढ़ेंगे हम कब, ये जब हम सम करना सीखेंगे, यानी योग करना सीखेंगे, श्रेणी के पदों का योग, यानी कि हमारी सीरीज के जितनी भी टर्म्स हैं उनका जब सम निकालना सीखेंगे तब हमें पढ़ने को मिलेगा l, ठीक है, तब हमें पढ़ने को मिलेगा l। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, a क्या है, अब यहाँ पे a है हमारा फर्स्ट टर्म, और d क्या है हमारा, d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और an क्या है, an क्या मिला आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद कर लेंगे। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी से आप कभी भी किसी भी पद की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है a4 क्या होगा, तो a4 क्या होगा, देखो बेटा, a प्लस
एन की वैल्यू कितनी 4, 4 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या हो गया ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो A4 जब निकालने की बात करें तो A4 वाली टर्म क्या होगी, यानी कि चौथा टर्म क्या होगा हमारा a प्लस 3d। इस तरीके से आप निकाल सकते हो a प्लस 3d। इसी प्रकार अगर मैं A9 पूछूं तो A9 कितना, या फिर A10 पूछते हैं, A10 पूछेंगे तो क्या होगा a प्लस 9d। अब सीधे सीधे लिख लो a प्लस 9d, यानी आप ध्यान रखो n में से एक वैल्यू कम कर दो, वो उसकी वैल्यू होगी, है ना, वो उसकी वैल्यू होगी। तो आपको क्या दिया गया होगा, एक श्रेणी दी जाएगी, एक सीरीज दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इसका मतलब 15वां पद कौन सा होगा, ये पूछ लेगा, या 15 टर्म कौन सी होगी, या 18 टर्म कौन सी होगी, ऐसे पूछेगा, है ना, ऐसे पूछेगा। और ये किससे निकालेंगे हम, किसकी हेल्प से निकालेंगे, ये सब हम ए की हेल्प से और डी की हेल्प से निकालेंगे। किससे, ए से और डी से। अगर हमें ए और डी का मान पता है, अगर तो हमें ए और डी का मान पता है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को, यहां तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है, ए एन क्या होता है, कैसे ए एन निकलता है, कैसे A4 निकलता है, कैसे A10 निकलता है, यहां तक सब समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक आपको सब समझ में आ जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको एक श्रेणी दी गई है, एक एपी दी गई है, मान लीजिए मैं एक एपी ले लेता हूं 1, या 1 से नहीं स्टार्ट करते, कहीं और से कर लेते हैं 7, ठीक है, 14, ठीक है, ये क्या है, एक एपी है, क्या है ये, एक एपी है ना, एपी है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फाइंड ए एंड डी, ए और डी बताना है आपको, एंड चेक दिस इज एपी और नॉट, और चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। अगर तो ये एपी है तो आप ए और डी की वैल्यू बताइए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये एपी, तो हमें ए और डी पहले तो बताना है, सीरीज ए डी हमारी ये एपी है कि नहीं है, ये बताना है। तो ए है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए देखो फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या होती है, पहला ही टर्म हमारी पहली टर्म क्या होती है, ए होती है, तो ए बराबर तो हो गया 7। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं हम, डी ध्यान रखना, हमें डी कैसे निकालते हैं, अलबेसा A2 माइनस A1 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1, और डी कैसे निकाल सकते हैं, अगला टर्म भी ले सकते हो A3 माइनस A2, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे A2 क्या है, ये है A1, A2, A3, A4, है ना, ये दे रखी है। अब A2 क्या है, A2 है हमारा 14 माइनस A1 7, कितना बचा बेटा, 7 बचा। यहाँ पे चेक करो A3 कितना है 21 माइनस 14, है ना, तो कितना बचेगा भाई, हमें यहाँ पे भी कितना बचेगा, हमें 7। तो जब किसी भी दो टर्म चेक करेंगे, एटलीस्ट 2 टर्म, और दोनों टर्म्स का डिफरेंस और दोनों सम का डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर सेम आ जाए तो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। देन वी कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी का रूप है, एक एपी में फॉर्म में हमें दे रखा है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 7, एंड डी बराबर क्या हो गया 7, ए भी 7 है और डी भी 7 है। ठीक है, एटलीस्ट 2 टर्म चेक करेंगे, है ना, एक टर्म चेक करके नहीं काम चलेगा, 2 टर्म चेक करनी पड़ेंगी, कम से कम 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अगली किसी का भी देख सकते हो, इन दोनों का देख सकते हो, इन दोनों का देख सकते हो, किसी का भी देख लो, है ना। तो एटलीस्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि डी हमारा कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डी अगर कॉमन आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये एक एपी है, क्या है, एपी है। ठीक है।